नमस्ते, मैं मोहन सिंह एक प्रोफेशनल ट्यूटर हूँ। टीचर जनरली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाता हूँ। 28 फ़ेब को मेरा मैरिज एनिवर्सरी होता है, तो हम लोगों की प्लानिंग थी विद फैमिली। मैं पहुँचा था, किसी कारणवश एक्सीडेंटली एक पत्थर से स्लिप कर गया और बहुत ही मेजर एक्सीडेंट हुआ। फिर वहीं पे एम्स में हमारा लोगों ने एडमिट कराया, बट थोड़ा सा वहाँ कोई अपना था नहीं, तो रातों रात हमने गाड़ी करके, लोगों ने बता रखा था कि सफदरजंग हॉस्पिटल बहुत ही अच्छा है, एशिया का नंबर 1 हॉस्पिटल है ऑर्थोपेडिक में, वहाँ गया। 8 मार्च को मेरा पहला ऑपरेशन हुआ वहाँ। लगभग 20-22 दिनों के बाद फिर दोबारा उन्होंने बुलाया, तो उन्होंने कहा रिवीजन सर्जरी होगी, क्योंकि ये ऑपरेशन सक्सेस हुआ नहीं। और अगल बगल लोगों को जो देखा तो बहुत डर सा गया था, क्योंकि किसी का पैर कटा हुआ, किसी का हाथ कटा हुआ। एक्सरे भी देखता था तो बहुत ही डेंजर इंजरी थी। हमारे वो जो घुटने से ऊपर और कमर के पास ही बहुत ही डेंजर इंजरी थी। डॉक्टर, वहाँ के डॉक्टर कहते थे कि प्लेट लगाने की भी जगह नहीं थी, कि थोड़ा सा करूँ, मैं देखता हूँ, ईश्वर चाहेगा तो सही हो जाएगा, बट रिवीजन सर्जरी होगी। बहुत डरने के बाद हमारे एक मित्र थे समीर झा, उनके बालक को कभी इसी तरह का कुछ इंजरी हुआ था, फ्रैक्चर हुआ था, तो उन्होंने बताया मेरी नज़र में एक डॉक्टर साहब हैं, उनसे चल के मिलता हूँ। हाँ, बीच में मैं भूल गया, इस बीच में मैंने और भी कई डॉक्टर से कांटेक्ट किया। अलग अलग हॉस्पिटल का नाम लेना उचित नहीं समझता हूँ। किसी ने भी पूरा भरोसा नहीं दिया कि आपका पूरा ठीक हो जाएगा। सभी कहते थे कि बहुत ही एक गंभीर एक्सीडेंट है, पता नहीं, देखता हूँ, आई विल ट्राई माई बेस्ट, बट संभावना क्या है ऊपर वाले के हाथ में। तो समीर जी मुझे यहाँ लेके आए, डॉक्टर अपूर्व मेहरा जी हैं। सबसे पहली बात, मैं टीचिंग प्रोफेशन से हूँ, तो पिछले 2 वर्षों से कोरोना के चक्कर में प्रोफेशन बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, सभी जानते हैं, तो मनी की क्राइसिस तो थी ही। चलिए, अब आगे की एक्सपीरियंस, जब वो समीर जी मुझे यहाँ लेके आए, तो डॉक्टर अपूर्व मेहरा जी जैसे ही कमरा में इंटर किया, एक वो कहते हैं ना कि कुछ वाइब्रेशन टाइप आता है, तो सबसे पहले तो उनके आते ही कुछ एक आई डोंट नो क्या है, कुछ इस प्रकार की वाइब्रेशन आई। मुझे थोड़ी सी फीलिंग होने लगी कि शायद मैं सही हो सकता हूँ। और उनका जो सबसे पहली एक्टिविटी जो था, वो मुझे बहुत प्रभावित किया। आते ही, जैसे ही मैं दूसरी तरफ था, गेट के अपोजिट साइड में मेरा सर था, उनका हाथ सीधे पीठ पर आया। हाँ, क्या हुआ जी, सुना आपके साथ कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तो वो जो एक एनर्जी था ना, पॉजिटिव एनर्जी, बहुत अट्रैक्ट किया। उसके बाद तो उन्होंने क्या बोला नहीं बोला बहुत ज़्यादा मुझे याद भी नहीं है, बट एक इंटरनल फीलिंग आई। थोड़ा दूर चले गए कोने में, बोला ये इस तरह की कोरोना का कारण है, तो मैं आपसे डायरेक्ट तो ऐसे बात नहीं करूँगा। फिर दूर जा कर के जब उनका एक होता है ना कि कुछ लोग कहते हैं, वो फेस रीडिंग वाले लोग, जो आजकल वो ज्योतिष में एक बहुत अच्छी चीज़ है, तो एक फेस का वो स्माइल और वो जो कॉन्फिडेंस के साथ उनके फेस पे जो था कि कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है, बिल्कुल ऐसे फिट कर दूंगा, पूछिए मत। तो वह जो एक एनर्जी आया ना, वो क्या कहते हैं, मुझे, मैं लैंग्वेज का स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, तो मुझे भाषा तो बहुत अच्छी नहीं आती, बट भरोसा हुआ कि नहीं, जो भी बेस्ट होगा मुझे यहाँ मिल सकता है। अब समस्या ये थी कि पैसों का भी तो जुगाड़ हो सकता है, लेकिन समीर जी इनको पहले से कह चुके थे। मुझे पूछने से पहले ही उन्होंने, वे खुद ही यह भी डिस्कस किया कि चिंता मत करिए, आपका एक थोड़ा सा कम बजट वाले हॉस्पिटल है, वहाँ मैं करवाऊँगा, तो शायद आपके बजट में बात बन जाएगी, वो भी दिमाग में मत रखिए, है ना। फिर एज इट इज़ ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद मुझे काफ़ी सेटिस्फैक्शन भी हुई। हाँ, थोड़ा सा, अब जब मेजर एक्सीडेंट है तो जहाँ संभावना ही नहीं, मुझे तो एक बार ऐसा भी लग रहा था कि शायद टांग ही काटना पड़े। तो उसके कंपेयर में आज अगर मैं देखूं तो आज मैं बहुत अच्छी तरह चल लेता हूँ, सीढ़ियाँ भी चढ़ लेता हूँ। आज मैं डॉक्टर साहब से पूछने आया था अचानक, और ये पूछने आया क्योंकि मुझे थोड़ा लॉन्ग ट्रैवल करना है। उन्होंने कहा आप दौड़ भी सकते हैं, तो मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन हो रही है। और मैं ऑलमोस्ट पहले जैसा था 28 फरवरी से पहले, ऑलमोस्ट, अब 100% तो नहीं कह सकता, बट अगर 99.56-7% तक मैं ऑलमोस्ट वैसे ही हूँ। उसी तरह चल फिर लेता हूँ, वॉक भी करता हूँ, सारी चीज़ें आप कहें तो। आप देखें थोड़ा प्रैक्टिकली, हमें कोई चलने में दिक्कत नहीं है,
सीढ़ियाँ भी उतरने में कोई दिक्कत नहीं है, और मूवमेंट भी पैर का, सारी चीज़ें हैं। मुझे मेरा जो एक्सपेक्टेशन था उससे, बल्कि ये समझिए कि 200% मैं अभी रिकवर हुआ हूँ। मैं जो भी देख रहे हों उन्हें भी कहूँगा कि कितनी भी समस्या हो ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड, सब ने मना भी कर दिया है तो भी एक बार आप डॉक्टर अपूर्व मेहरा जी के पास आकर के एक कंसल्टेंसी उनका ज़रूर ले लें। अगर दूसरा कोई भी बड़े से बड़े डॉक्टर भी मना कर दिया है, फिर भी एक बार आप ज़रूर आए। क्या पता ऊपर वाले का, जैसे मेरे साथ मिरेकल हुआ, शायद ऊपर वाले ने चाहा तो आपके साथ भी हो सकता है। बस इतना ही, धन्यवाद।